ठीक है, तो यार पिछले लेक्चर में हम लोग ने मेन तो वो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स देखे थे कंटिन्यूटी के। तो अब अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कंटिन्यूटी के। तो एक क्वेश्चन लिखो यार आप लोग, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये fx एक फंक्शन है। ये x लेस देन 0 के लिए ऐसा है। जीरो से 1 के लिए ऐसा है, और e की पावर c x स्क्वायर x ग्रेटर देन 1 के लिए ऐसा है, जहां पे a b c जो है रियल नंबर्स हैं। लिखना क्वेश्चन, इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, if this function is continuous for all x, if this function is continuous for all x, find the value of a minus 3b प्लस e का पावर c। इसकी वैल्यू निकालो यार। अगर ये फंक्शन फॉर ऑल एक्स कंटिन्यूअस है तो इसकी वैल्यू निकालो। अपन ने कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल पढ़ी थी, तो अब एक इंटरवल में कंटिन्यूटी अपने को पता है कि कैसे चेक करते हैं। और ये बोल रहा है कि हर एक्स के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अब आप थोड़ा ट्राई करो कि यार कहाँ कहाँ ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, कहाँ कहाँ ये अपना नेचर चेंज कर रहा है। जैसे 0 पे कर रहा है और 1 पे कर रहा है, तो बस वही सोचो कि एफ ऑफ 0 शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस, ये सब होना चाहिए। राज का आंसर आ गया है, सही आंसर है। बाकी लोग भी ट्राई करते रहो यार। आर्यन सही आंसर है। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हो उसको पॉज कर दो और फिर सॉल्व करो तुम लोग, वरना इसमें चैट में आंसर्स आते रहेंगे, तुम लोग उस पर डिस्टर्ब रहोगे। सर वीडियो पॉज नहीं करेंगे ना? पिंकी का भी सही आंसर है। सही है अद्वैत, आपका भी आंसर सही है। श्रेया का आंसर गलत है। प्रतीक सही आंसर। भंडारी सही है। ठीक है, अभिलाषा का भी सही है। सर मेरा कौन यार, शिवम? नहीं नहीं नहीं, नमन। हाँ सही है यार, कैरी। ठीक है, मैं स्टार्ट लेता हूँ यार। ठीक है, रिया श्लोक सबका सही लग रहा है आंसर, ज्योति का भी सही है। तो इसमें क्या है यार कि ये फंक्शन फॉर ऑल रियल कंटिन्यूअस है। फंक्शन फॉर ऑल रियल कंटिन्यूअस है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, एफ ऑफ 0, पहले तो एफ ऑफ 0 निकालते हैं। तो एफ ऑफ 0 के लिए मेरे को किसके पास जाना पड़ेगा? एफ ऑफ 0 के लिए मेरे को इस चीज के पास जाना पड़ेगा। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? एफ ऑफ 0 की वैल्यू है बी। वो किसके बराबर होनी चाहिए? एफ ऑफ 0 प्लस। एफ ऑफ 0 प्लस के लिए भी इसी के पास जाऊंगा, और एफ ऑफ 0 प्लस भी बी ही है, क्योंकि यार अब 5 इंटू एक्स है, उसमें 0 प्लस भी डाल दोगे तो ऑलमोस्ट 0 ही रहेगा, तो बी ही है वो। और एफ ऑफ 0 माइनस के लिए मैं इसके पास जाऊंगा। 0 माइनस पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है यार? 0 माइनस पे इसकी वैल्यू आ रही है, ऊपर तो आ जाएगा ए और नीचे आ जाएगा -2 का मॉड। -2 का मॉड 2 ही होता है, तो ये a/2 हो जाएगा। ये a/2 हो जाएगा। ये तो कहां से आ गया? ये 0 पे कंटिन्यूअस है वो चेक करके आ गया। 0 पे कंटिन्यूअस है वो चेक करके आ गया। और अब मेरे को इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाना है 1 पे, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन नहीं बोला है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स इन इट्स डोमेन, या फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, जो भी है। तो अगर 1 पे भी इसको मैं कंटिन्यूअस कर दूंगा तो 1 माइनस पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1 माइनस के लिए मैं किसके पास जाऊंगा? इसके पास। 1 माइनस के लिए इसके पास जाऊंगा, क्योंकि 0 से
वन के लिए, तो वन माइनस पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, b+5 हो जाएगी, b+5 हो जाएगी। और वन प्लस पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, e⁻c हो जाएगी। तो यहां से e⁻c -b की वैल्यू आ गई है 5। और इस साइड से कितना आया है, 2b इस -a आ गया था 0, 2b -a आ गया था 0। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा यार, e⁻c -3b + a इज इक्वल टू 5 - 0 इज 5। ठीक है ना यार, जिसको भी डाउट हो मेरे को चैट में आप पूछ लो ना, कुछ भी डाउट हो तो यार, इसमें शर्माने की बात नहीं है, कुछ भी डाउट हो तो मेरे को चैट में आप पूछ लो। ठीक है शिवम, तेरा सही आ गया था यार। और बाकी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स बना लो। हिमेश माली सही आंसर है तेरा। हिमेश माली प्राइवेटली इसमें आंसर देना, फिर उसमें एवरीवन करके मत दे आंसर। उसके बाद अगला सवाल मैं बोलता हूँ। लिखना अगला सवाल यार। f(x) है cos ऑफ x cos 1/x, और gx है ln sec² x अपॉन x sin x। If both of these functions are continuous, if both of these functions are continuous at x is equal to 0, then choose the correct option. F of 0 is equal to g0, b है g0 बराबर 2f of 0, c है f of 0 बराबर 2g of 0, और d है f of 0 प्लस g of 0 बराबर 1। इन चारों में से जो भी सही ऑप्शन है बताओ यार। यार माइक सारे लोग ऑफ कर दो ना। राज, बहुत लोग का ए आ रहा है, बहुत लोग का डी आ रहा है।
ठीक है, स्टार्ट लेता हूँ मैं। आंसर्स का ए ही मुझे ठीक लग रहा है। तो अभी स्टार्ट लेते हैं। तो यार देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला है, अच्छे से समझ लेना। ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत लोग के आंसर्स आए हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि द फंक्शन बोथ द फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर जीरो तो इस फंक्शन की डोमेन में ही नहीं है, जीरो तो इस फंक्शन की डोमेन में नहीं, तो जीरो पे कंटिन्यूटी की बात कैसे कर सकते हैं। तो यार नमन भगत, ठीक है, अभी अपन देखते हैं यार नमन, सही आंसर क्या रहता है इसका। तो जीरो पे अगर इसने बोला है कंटिन्यूअस है, तो इसका यही मतलब है कि जीरो पे फंक्शन डिफाइन था, इसी तरह से इसको कंटिन्यूअस बनाया गया है। अब मन टू बी, ठीक है यार, अब मेरे को आंसर मत करो, मैं एक बार सब कुछ सॉल्व करके एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, शायद सही लग रहे हैं तुम सबके आंसर्स। तो यार देखो, इसमें अब ये बात नहीं होनी चाहिए कि सर जीरो तो इसकी डोमेन में नहीं है, आप जीरो पे कंटिन्यूअस कैसे बोल रहे हो। नहीं, अगर सवाल नहीं बोला है कि बोथ द फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो कुछ तो जीरो पे डिफाइंड रहा होगा, और इस वे में रहा होगा कि ये कंटिन्यूअस हो जाए फंक्शन। तो यार अब देखो, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू के लिए पहले मेरे को एफ एक्स की बात करता हूँ। तो एफ ऑफ जीरो प्लस देखना पड़ेगा और एफ ऑफ जीरो माइनस देखना पड़ेगा। तो अपन बात करते हैं एफ ऑफ जीरो प्लस ही देखते हैं सबसे पहले। एफ ऑफ जीरो प्लस कितना हो जाएगा, तो देखते हैं। पहले एक्स कॉस एक्स की बात करते हैं। एक्स कॉस एक्स की बात करें तो मैंने पिछले लेक्चर में ही बोला था, एक्स कॉस वन बाय एक्स की बात करें तो, कि एक्स जीरो प्लस पे ये चीज जाएगी इन्फिनिटी को। अगर एक्स जाएगा जीरो को तो ये चीज जाएगी इन्फिनिटी को। तो कॉस इन्फिनिटी मुझे नहीं पता कितना होता है, पर जितना भी होता है इट लाइज बिटवीन जीरो से वन, सॉरी माइनस वन से वन, जितना भी होता है ये माइनस वन से वन के बीच में लाई करता है। तो एफ ऑफ, और जैसी कोई माइनस वन से वन की जो चीज है, लिमिटेड ही होता है माइनस वन से वन, तो यार वो इस जीरो से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि जीरो प्लस पे ये तो जीरो हो जाएगा ना। जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विच लाइज बिटवीन माइनस वन से वन, वो जीरो ही आएगा। तो और कॉस के ये सब डल रहा है कॉस के अंदर। तो कॉस के अंदर जब जीरो हो जाता है तो आंसर कितना आता है, वन। इसका मतलब एक चीज तो पक्की हो गई कि एफ ऑफ जीरो तो वन ही होगा। आप चाहो तो जीरो माइनस पे भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ऑफ जीरो माइनस निकालोगे, एफ ऑफ जीरो माइनस निकालोगे तो ये चीज हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी। कॉस ऑफ माइनस इन्फिनिटी इज अगेन, मेरे को नहीं पता कितना होता है, माइनस वन से वन के बीच में। और ये जीरो से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर ये लगभग जीरो ही हो जाएगा। लगभग क्या, मतलब वही जीरो, ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाएगा। तो एक कॉस ऑफ ऑलमोस्ट जीरो इज वन। तो एफ ऑफ जीरो माइनस और एफ ऑफ जीरो प्लस तो निकाल सकता हूँ जैसे मुझे सवाल मिला है। कितने कितने, वन वन। तो एफ ऑफ जीरो भी कितना रहा होगा, एफ ऑफ जीरो भी वन ही रहा होगा, सच दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन की कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए अपने को एफ ऑफ जीरो को वन ही असाइन करना पड़ेगा। अगर एफ ऑफ जीरो को मैं कुछ भी असाइन और करता हूँ, टू असाइन करता हूँ, तो फिर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। यार थोड़ा अपन स्लो ही चलेंगे ना, सारे बच्चे हैं। तो फिर भी अगर किसी को लग रहा हो कि नहीं समझ में आया तो मेरे को चैट में आप लिख देना, ठीक है ना। तो मेंटेन द ये एफ ऑफ स्पेलिंग जीरो, क्या है? मेंटेन द स्पेलिंग। तो उसके बाद अपन जी पे चलते हैं। तो जी पे भी फिर मैं वही देखता हूँ, जी ऑफ जीरो निकालता हूँ, जी ऑफ जीरो प्लस निकालता हूँ। तो जी ऑफ जीरो प्लस निकालूंगा मैं। तो एल एन पहले, इसमें क्या हो जाएगा, एल एन जीरो प्लस में जाएगा वन, सेक स्क्वायर ऑलमोस्ट जीरो इज वन। तो एल एन वन इज जीरो और नीचे भी जीरो। तो ये फॉर्म क्या बन रही है, जीरो बाई जीरो की। इस जीरो बाई जीरो की फॉर्म के लिए अपन निकाल लेते हैं इसकी लिमिट। ये पूरा लिमिट वाले चैप्टर है यार, अब लिमिट निकालनी है। तो जी ऑफ जीरो प्लस निकाल रहा हूँ। जी ऑफ जीरो प्लस कितना आ जाएगा, देखो, एल एन, एल एन के अंदर कुछ भी देखते हैं अपन, सेक स्क्वायर दिख रहे हैं, तो अपन क्या फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं, एल एन वन प्लस मसाला। तो ये कितना हो जाएगा, वन ऐड कर रहा हूँ और वन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो वन प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ऐसा किया मैंने, और अपॉन एक्स साइन एक्स किया। अच्छा, उसके बाद में एक्स स्क्वायर का डिवाइड दोनों साइड कर रहा हूँ। उससे होगा क्या, उससे होगा कि यार ये साइन एक्स अपॉन एक्स वाला नीचे डिनोमिनेटर में बन जाएगा। अभी सवाल दो लिमिट्स का हो गया है, एक ये लिमिट है ऊपर न्यूमरेटर वाली, और एक ये लिमिट है डिनोमिनेटर वाली। एक लिमिट को अपन अल्फा बोल देते हैं, एक लिमिट को अपन बीटा बोल देते हैं। तो इस लिमिट को बोल देते हैं अल्फा, इस लिमिट को बोल देते हैं बीटा। बीटा की वैल्यू तो वन है, मेरे को पता है। और मैंने अभी पिछली क्लास में एक थ्योरम बताई थी, लिमिट्स में एक थ्योरम बताई थी कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स की लिमिट कितनी हो जाएगी, एफ एक्स की लिमिट अपॉन जी एक्स की लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे। तो ये तो देखो, बीटा तो लिमिट वन आ रही, क्योंकि एक्स एक्स कट गया और साइन एक्स अपॉन एक्स एक्सटेंडिंग टू जीरो पे सबको पता है वन होता है। तो बीटा तो वन हो गया, इतना तो समझ में आता है। अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना है तो देख लो यार, नए पेज पे मैं लिख रहा हूँ इसको ना, तो ये कितना हो जाएगा, एल एन वन प्लस समथिंग अपॉन समथिंग मांगता है अपन को। तो ये कितना हो जाएगा यार, देखो, एल एन वन प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और नीचे मेरे पास कितना था, एक्स स्क्वायर था। तो मैं क्या करूंगा,
sec स्क्वायर x माइनस 1 का डिवाइड और sec स्क्वायर x माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, sec स्क्वायर x माइनस 1 का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यार अब ये चीज क्या बन जाएगी, ln 1 प्लस समथिंग, ln 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग, ये चीज कितनी बन जाएगी यार, ln 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग कितना होता है, 1 ही होता है यार। और डिनोमिनेटर को देखते हैं, डिनोमिनेटर को देखते हैं, तो यार इसको देख के कुछ तो याद आ ही रहा है अपने को, कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो यार ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ऊपर क्या रख रखा है यार, कॉस स्क्वायर एक्स रख रखा है। लॉपिटल यार, लॉपिटल लगाना मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ चीजों में, जब कुछ ऑप्शंस अपने पास नहीं होते हैं तब लॉपिटल प्रेफर करते हैं, मतलब मेरा ऐसा तरीका है। और अगर कुछ मेरे को दिख रहा होता है कि हाँ चीजें आसान होती है, दिख रही होती है, तो अपन पर्टिकुलरली लॉपिटल पे जाते हैं, तो वैसे ही आसान है, समझाने के लिए थोड़ा लेंदी जा रहा है, पर अगर आप खुद करोगे तो बहुत ही आसान पड़ेगा यार ये। तो अब ये चीज कितनी हो जाएगी, ये चीज हाफ को भागेगी, ये चीज हाफ को भागेगी, और एक्सपेंशन यूज करो ना, एक्सपेंशन करके भी अपन एक बार दिखा दूंगा मैं, पर साइन स्क्वायर अभी एक्स तो लिख दो फिलहाल ना में सर उसको, किसको यार, 1 1 माइनस माइनस कॉस cos x को। ठीक है, ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हाफ हो ही गया है यार, ये हाफ मतलब हाफ क्या, सॉरी 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ होता है, तो ये चीज 2 हो जाएगी, और एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये भी 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 पे लिमिट 1 हो जाएगी, ठीक है क्या यार, तो ये पूरी लिमिट भी कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है। तो अगर सर अपन क्वेश्चन पे चलें, हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहा है, सर ln 1 प्लस एक्स का अगर एक्सपेंशन किया तो वैसे भी हो जाएगा ना, इजी हो जाएगा बस। एक मिनट में आता हूँ तेरे प्रथमेश, में तेरी बात पे आता हूँ, जी ऑफ 0 भी 1 आ गया, तो ऑप्शन कौन सा टिक कर देंगे अपन, ए ऑप्शन टिक कर देंगे। यार आप सब लोग ना म्यूट कर लो, वॉइस एको हो रही है ना आप लोग की, प्रथमेश। हाँ सर, ln 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, मतलब ln 1 प्लस एक्स का अगर एक्सपेंशन किया तो उससे इजी पड़ जाएगा ना। ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन किधर यूज करेगा, वो आपने लिखा है g ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू ln 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो तो सेक फिर स्क्वायर एक्स ln, माइनस 1 को, हाँ देख यार अब मेरी बात समझ तू, ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन यूज करेगा, ln 1 प्लस समथिंग, ln 1 प्लस मसाला, इसको बोल देते हैं मसाला, इसका एक्सपेंशन यूज करेगा ना, तो हाँ कितना होता है, वो सेक अब सेक मसाला स्क्वायर एक्स माइनस माइनस 1, मसाला स्क्वायर अपॉन 2, इस तरह से हाँ चलेगा ना पैटर्न। हाँ, पर वो हम थोड़ा अवॉइड करेंगे ना आगे का, फिर वो हाँ कट ही जाएगा। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ ना कि उतना, इसमें अब जैसे इधर एकदम सिंपल सा दिख रहा है कि यार उस चीज का डिवाइड किया, उस चीज का मल्टीप्लाई किया, तो ln 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग, ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है, ये 1 की तरफ जाती है, ठीक है ना यार। हाँ मैंने वैसे किया इसलिए प्रथमेश तेरा, बोल रहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रथमेश तेरा माइक ऑफ कर देना यार, हूँ। हाँ ठीक है। तेरी आवाज वो एको हो रही है कुछ तो। प्रथमेश और कोई डाउट हो तो बता देना मेरे को, ठीक है ना बीच में। बाकी कुछ बच्चे एल हॉस्पिटल बोल रहे हैं, तो एल हॉस्पिटल से भी जा सकते हो यार, ln sec स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करके, कोई भी दिक्कत नहीं है, एल हॉस्पिटल से भी जा सकते हो। तो यार ये हो गया एक सवाल, उसके बाद एक और क्वेश्चन लिखना है यार, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद आता हूँ मैं थ्योरी वाले पार्ट पे। तो अगला क्वेश्चन लिखना है यार, अगला लास्ट क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लो यार, लास्ट क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो। एफ ऑफ 0 और जी ऑफ 0 दोनों 1 1 आ गए थे, तो अपन ने ए ऑप्शन टिक कर लिया था। ठीक है, उसके बाद एक सवाल लिखना है यार, if the function fx is equal to 2a greatest integer 2x plus 5 plus b 3x minus 7 is continuous at x is equal to 1, a and b are
non-zero real numbers. A and B are non-zero real numbers. Then 4 options हैं यार. 2A plus B is equal to 0. A plus 2B बराबर 0. A plus B बराबर 0. और DA 10A minus 7B is equal to 0. ये भी एकदम इजी है ये क्वेश्चन यार, इसको भी एक बार कर लेना. आदित्य एच के, कोई डाउट है क्या? आदित्य एच के. सौरभ का सही है आंसर, आर्यन का भी सही है. ये सही है ग्रेटेस्ट क्या? इंटीजर है यार. हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF. हिमेश का गलत है. हाँ, सब लोग के सही लग रहे हैं आंसर से. सही है सब लोग के. नेक्षा, अभिलाषा, कैरी, गौरव, पिंकी, सबके सही है. सही है समीक्षा आपका भी. फंक्शन, हाँ सब लोग के सही आंसर सर. अभी सॉल्व कर लेता हूं मैं इसको. हाँ प्रतीक सही है यार. आंसर ए इसका सही है. ए आंसर सही है. हिमेश तू 4 ट्राई तो ले चुका है लग रहा है मेरे को. तो देख लो 1 पे कंटिन्यूअस है. 1 पे कंटिन्यूअस है तो एक बात अपने को पता है कंटिन्यूटी के लिए यार. क्या बात पता है कि 1 से आगे 1 प्लस बराबर एफ ऑफ 1 माइनस बराबर एफ ऑफ 1, ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए. ठीक है ना. तो यार एफ ऑफ 1 प्लस कितना है? एफ ऑफ 1 प्लस के लिए मैं इसके पास जाऊंगा तो 1 प्लस पे ये हो जाएगा 2 प्लस 2 से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा थोड़ा ये हो जाएगा 7 से थोड़ा ज्यादा. 7 से थोड़ा थोड़ा ज्यादा का GIF हो जाएगा 7. और 7 इंटू 2 हो जाएगा 14A प्लस इधर अपन देखेंगे 1 से थोड़ा ज्यादा में हो जाएगा 3 से थोड़ा सा ज्यादा -4. तो ये कितना हो जाएगा यार? -4 से थोड़ा सा ज्यादा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -4. तो ये हो जाएगा, मैं इसमें क्या लिख दूंगा 14A. 14A और माइनस का 3 भी हो जाएगा, माइनस का 4 भी हो जाएगा क्या? ये किसके बराबर हो जाएगा? एफ ऑफ 1. एफ ऑफ 1 तो कितना है? उतना ही है यार. एफ ऑफ 1 डालोगे तो एग्जैक्ट 1 डालोगे तो ये हो जाएगा एग्जैक्ट 7. का ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जैक्ट 7 ही होता है. और ये हो जाएगा एग्जैक्ट -4. उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी एग्जैक्ट -4 ही होता है. उसके बाद अगर अपन देखें 1 माइनस पे अगर अपन देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़े से कम में ये कितना हो जाएगा? 2 से थोड़ा सा कम. ये हो जाएगा 7 से ये हो जाएगा 7 से थोड़ा सा कम, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 6. 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12. फिर से इसको अपन देखें तो ये हो जाएगा 3 से थोड़ा सा कम, 3 से थोड़ा सा कम -7. ये हो जाएगा -4 से थोड़ा सा कम, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -5. ये हो जाएगा 12A -5B. तो ये कितना आ जाएगा यार? यहाँ से आ जाएगा 2A प्लस B बराबर 0. तो ये ए ऑप्शन अपना आ गया आंसर. ये भी एकदम आसान सा सवाल था. किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो यार, कैसा भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लो. इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ी थ्योरी की बात करेंगे. कोई भी डाउट हो तो प्लीज
चैट में पूछ लो यार, ऐसे तुमको शर्म आ रही है ना तो। चैट कोई नहीं देख रहा है अपने दोनों की। सर ये 4B कहाँ से लाया आपने? 4B -4B वाला क्या? हाँ वही। देखना यार, वन प्लस में जब डालूंगा तो इस चीज को देखना यार, ये 3 से थोड़ा सा बड़ा। वन प्लस में तो मान ले 1.001 इतना छोड़ और 1.1 डाल दे। 1.1 डालेगा तो ये हो जाएगा 3.3 -4 कितना हो जाएगा? 3.3 -4 हो जाएगा -3.7। मानता है ना? हाँ -3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा बालक? -4 ही तो हो जाएगा ना। हाँ बराबर है, अभी समझ में। -4 ठीक है ना। ऐसे 3 मतलब 3+ मतलब ऐसे तो 3.1 नहीं होता है, पर समझने के लिए आ गया होगा ना समझ में। ओके। ठीक है, और किसी को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लो यार। ठीक है, चलो यार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ। अरे ओम कदम बलसाने, तुम लोग को समझ में तो आ रहा है? सो गए तुम लोग यार? नहीं सर, समझ में आ रहा है मैंने ही सर। पूछा था डाउट। अच्छा तूने पूछा था क्या? फिर ठीक है। हाँ वर्मा जी समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है वर्मा जी यार। सर वीडियो में चैट दिखता है क्या? नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं दिखता राज। तो चैट बिल्कुल नहीं दिखता है। आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं, ये आपके और सर, पर मेरे आप बीच में स्क्रीन रहेगा। रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? वाह वाह आर्यन, तो ऑब्वियसली यार तू सार्काज़म समझता नहीं है यार शिंदे यार। कुछ तो सुधार ला शिंदे। 1 - सॉरी sin सर। x अपॉन पाई -2x का होल स्क्वायर इंटू ln sin x। यार ये इरेजर ऑन हो जाता है। ln sin x अपॉन, और यार मैं 100 बार बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, तुम अगर शर्माओगे ना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुम डाउट पूछने में भी अगर शर्म करोगे ना, क्योंकि तुम पैसा दे चुके हो मेरे को यार। पाई 11 - पाई स्क्वायर -4 पाई x प्लस 4x स्क्वायर, ये है x नॉट इक्वल टू π/2 के लिए, और k है x बराबर π/2 के लिए। ठीक है ना। 11 मैं डिनोमिनेटर पढ़ देता हूँ ये वाला। 11 - पाई स्क्वायर -4 पाई x प्लस 4x स्क्वायर। नहीं यार 11 नहीं है, सॉरी सॉरी बच्चों। 1 + पाई स्क्वायर है, 1 + पाई स्क्वायर, 1 + पाई स्क्वायर है बच्चों। 1 + पाई स्क्वायर -4 पाई x प्लस 4x स्क्वायर। If this function is continuous at x बराबर π/2, फाइंड के। ये कंटिन्यूटी का सवाल ही नहीं, देखा जाए तो लिमिट्स के ही सवाल चल रहे हैं, पर ठीक है, अब कंटिन्यूटी 60% तो लिमिट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं यार। फाइंड के इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर π/2। आर्यन गलत आंसर है यार। मैं ऑप्शंस भी देता हूं तुम लोग को, जाने दो। नहीं ऑप्शंस नहीं दे रहा मैं। नहीं राज गलत है। नारायण गलत है आंसर यार। आर्यन गलत है। नारायण कौन है यार? नारायण मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ भाई।
आतिश गलत जवाब है। आर्यन गलत है। तन्मय भंडारी का सही जवाब है बिल्कुल, शाबाश। शिवम गलत है आंसर। अद्वैता बिल्कुल सही है। सौरभ का आंसर गलत है यार। श्रेया का आंसर गलत है। नहीं आर्यन, गलत है। श्लोक गलत है। कैरी गलत है। सर्वेश गलत है। सर्वेश थोड़ा सा गलत है। शिवम गलत है। राज गलत है। सब गलत बता रहे हो यार आंसर। बुरड़ का सही है। रॉन वीजली सही जवाब है तेरा। प्रतीक का आंसर मैं चेक नहीं किया, देखता हूँ प्रतीक का क्या था। गलत ही दिया होगा यार। गलत है भाई, वरना मैं बता देता अगर सही होता तो। मृणाल विभूते गलत है। कैरी सही है तेरा। हाँ श्रेया का भी सही है। उमंग का अभी भी गलत है। ओम गलत है। सर्वेश बोर्ड के सही है, शाबाश। गौरव का भी सही है। अथर्व शिंदे गलत है आंसर। उमंग, उमंग का जवाब गलत है। कथन पटेल सही है, शाबाश। कथन पटेल, बाकी हालचाल क्या है अपने? बढ़िया है सब सर। क्या कर रहा है दिन भर आजकल तू? कुछ नहीं। घर तेजस पे सही है, जवाब सही है। घर पे ही है क्या? अबे ऑब्वियसली घर पे तो होगा ही यार। तेजस सही है। अब मैं स्टार्ट ले रहा हूँ यार, है ना। राज भंडारी किसी का सही आंसर आया नहीं है यार। वेरी बैड। मतलब उमंग का सही जवाब है। लौकिक बोर्ड से गलत जवाब। ठीक है यार, सही जवाब था इसका -1/64। सही जवाब था -1/64। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। -1/64 सही जवाब था। स्टार्ट ले रहा हूं मैं। तो यार देखो, मैं तुमको पिछले लेक्चर में भी एक बात शायद बोली थी कि लिमिट तुमको निकालना हो ना, तो जैसे π/2 पे लिमिट निकालना हो तो यार प्रेफर यही करो। जैसे देखो, इसमें तो एलएचएल और आरएचएल का कोई इतना लोचा होने वाला है नहीं, क्योंकि यार ये लोग वहां लोचा कब होता है एलएचएल आरएचएल का? जनरली जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या मॉड्यूलस फंक्शन हो, ऐसे में। तो मैं आरएचएल निकाल लेता हूँ सबसे पहले। आरएचएल π/2 पे आरएचएल निकाल लेता हूँ मैं। π/2 पे आरएचएल निकाल रहा हूँ। तो एफ ऑफ π/2, कुछ लोग लॉपिटल से भी जाना चाहेंगे, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं ऐसे सिंपल ही रखना प्रेफर करता हूँ क्वेश्चन को। तो आरएचएल निकालने के लिए मैं एक्स को कितना डाल दूंगा? एक्स को डाल दूंगा π/2 प्लस एच। π/2 प्लस एच, और लिमिट में टेंड कराऊंगा एच टेंडिंग टू 0। π/2 प्लस एच और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 करूंगा मैं, ठीक है ना। तो अब इसको लिखता हूं मैं। तो 1 माइनस साइन π/2 प्लस एच कितना हो जाएगा? कॉस एच। 1 - sin π/2 प्लस एच होता है कॉस एच। और नीचे जब मैं डालूंगा यहाँ पे π/2 प्लस एच, तो ये हो जाएगा
पाई प्लस एच और बाहर माइनस लगाया तो ये हो जाएगा माइनस एच का होल स्क्वायर, वो तो माइनस 2h का होल स्क्वायर, वो तो 4h स्क्वायर हो जाएगा, 4h स्क्वायर। और यार अब देखो इसको दो लिमिट के सवाल की तरह ट्रीट कर दो, ये एक सवाल और ये दूसरा सवाल। इसकी लिमिट तो बच्चे बच्चे को पता है, 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर होता है हाफ। ये चीज, ये वाली किडनी कितनी हो जाएगी, ये किडनी हो जाएगी हाफ, और अपॉन 4 ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ये चीज तो हो गई 1/8। और राइट वाली भी चेक कर लेते हैं भाई। राइट वाली में फिर से मैं डालूंगा π/2 प्लस एच, तो ये हो जाएगा ln साइन π/2 प्लस एच होता है बच्चों cos h। cos h होता है ना, मैं फिर से एक खिला रहा हूँ एक पिला रहा हूँ, मतलब 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, cos h माइनस 1 करते हुए चलते हैं रे यार, बार बार कौन लिखेगा इतना। और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, π/2 प्लस एच करने पे, π/2 प्लस एच करने पे थोड़ी सी मेहनत है जो हम करेंगे, 1 सर प्लस फैक्टराइज कर लो ना, पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, थैंक यू सो मच कैरी मिनाटी, वेरी गुड यार। कैरी का कहना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है अंदर, पाई माइनस 2h का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही इनकी ऑब्जर्वेशन है। पाई प्लस 2x यार, प्लस या नहीं माइनस 2x, पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर बिल्कुल सही है। और जब मैं x को डालूंगा π/2 प्लस एच, x को डालूंगा π/2 प्लस एच, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 4h स्क्वायर हो जाएगा यार ये, क्योंकि π/2 प्लस एच डालूंगा तो ये माइनस पाई माइनस 2h का होल स्क्वायर हो जाएगा, विच इज 4h स्क्वायर। तो इसको मैं बच्चों डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4h स्क्वायर, तुम आराम से सॉल्व कर लेना, इतना विश्वास रखो यही आएगा, पर तुम पूरा सॉल्व करना है। 1 प्लस 4h का होल स्क्वायर, बस अब तो कुछ बचा नहीं है यार। ये कितना हो जाएगा, इसको cos h माइनस 1 खिलाओ, cos h माइनस 1 पिलाओ, इसको 4h स्क्वायर खिलाओ और 4h स्क्वायर पिलाओ। दो किडनी बन रही है क्या, एक तो ये वाली किडनी कौन सी, ये ln 1 प्लस मसाला अपॉन मसाला वाली, ये किडनी कहाँ जाएगी 1, और ये नीचे वाली किडनी भी जाएगी 1, क्योंकि ln 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग 1 होता है यार। ये अपन जनरल में, जनरल जो लिमिट्स देख रहे थे उसमें अपन ने सीखा था। बस अब तो कुछ बचा नहीं है यार, cos h माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर, ये वाली किडनी कहाँ चली जाएगी यार, ये हो जाएगा -12, -12 और अपॉन 4 हो जाएगा -1/8, -1/8 इंटू 1/8 इज -1/64। यार किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो इस क्वेश्चन में, किसी को कोई भी डाउट है क्या भाई, सब कुछ लिखा हुआ है तुरंत बता दूंगा। लास्ट स्टेप फिर से एक बार, ये किडनी वाला लोचा समझाओ ना। किडनी वाला लोचा यही है यार, किडनी बनाते जाओ और लिमिट्स को खत्म करते जाओ। जैसे मैंने 1 प्लस 4h 1 प्लस ये देखा मैंने, 1 प्लस cos h माइनस 1 देखा मैंने, तो मैंने cos h माइनस 1 का डिवाइड किया, cos h माइनस 1 का मल्टीप्लाई किया। जैसे मैंने ये किया, ये जो चीज है ना, ये चीज ये अलग से निकल के आ गई। क्यों अलग से निकल के आ गई, क्योंकि ये जो किडनी बनाई है मैंने, ये किडनी की वैल्यू तो 1 ही है यार, क्योंकि ln 1 प्लस एनीथिंग अपॉन एनीथिंग, अगर वो चीज 0 को टेंड कर रही है, ln 1 प्लस मसाला अपॉन मसाला कितना होता है यार, 1 होता है। नीचे भी देखो, ln 1 प्लस मसाला अपॉन मसाला ये कितना होता है, ये भी 1 होता है। और बस अब ये वाली, बस सब कुछ बाहर निकल के कितना आ गया, cos, ये चीज निकल के आ गई cos h माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर। ये भी स्टैंडर्ड लिमिट अगर आपको पता हो कि 1 माइनस cos h अपॉन एच स्क्वायर कितना होता है, हाफ होता है, पता है क्या। लास्ट स्टेप कौन बोल रहा था, लास्ट स्टेप प्लीज कौन बोल रहा था, मुकुंद। मुकुंद समझ में आया क्या, समझ में। ठीक है यार, ये समझ में आया ना, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो और फिर डिवाइड मल्टीप्लाई करते जाओ, उसको साइड में लेते जाओ। फिर जिस दिन लिमिट 0 को टेंड करेगी, ये चीज 1 जाएगी, ये चीज 1 जाएगी, ये चीज -1/8 जाएगी। और ओम कदम कोई डाउट है क्या, नहीं सर समझा। यार कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि तुमको डाउट हो तो बाकी सबको भी डाउट होगा ही, शर्माना मत यार। नहीं सर समझा मेरे को। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है ना, लिमिट मैंने नहीं लिया, लिमिट रोशन सर ने लिया है, तो उसमें ये कुछ चीजें मैंने लिमिट में नहीं समझा पाया हूँ, तो तुम यहाँ पे पूछ लोगे तो यहाँ पे पूरी समझा दूंगा। ठीक है यार, हाँ ठीक है उसके सर। बाद
हाँ, उसके बाद अपन अब टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ लेते हैं, आखिरी चीज रखते हैं इस वाले लेक्चर की, और फिर इसके बाद ही अगला लेक्चर कंटिन्यू कर लेंगे। तो ठीक है, अभी यार अब चैट वैट मत करो, अभी इधर देख लो थोड़ा सा। तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दो तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है यार, दो तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है। ये स्पेलिंग में मेरे को बख्श देना यार। रिमूवेबल होती है एक तो, और एक होती है नॉन रिमूवेबल। इसको अच्छे समझ लेंगे, मैं बता देता हूँ एक बार धीरे धीरे। इसमें आप लोग यार लिख ही लो ना, थोड़ा सा रिमूवेबल के नीचे लिख लेना, या मैं ही लिख देता हूँ, तुम लोग भी साथ के साथ नोट्स बनाते चलना। हियर लिमिट x टेंडिंग टू a fx एग्जिस्ट। लिमिट तो एग्जिस्ट करती है बच्चों, लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, बट दो कारण हो सकते हैं। बट इधर नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए के बराबर नहीं होती है वो, नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, और एफ इज और एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। दो केस हो सकते हैं यार, या तो मैं अच्छे समझा दूंगा इनको पहले तो, या एफ ऑफ ए अगर डिफाइंड ही नहीं हो, एफ ऑफ ए डिफाइंड ही नहीं हो, तो इन्हीं दो कारणों की वजह से, इन्हीं दो कारणों की वजह से क्या होता है यार, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी दो तरह की निकल के आती है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी दो तरह की निकल के आती है। एक अपन बोलते हैं मिसिंग पॉइंट, एक अपन बोलते हैं मिसिंग पॉइंट, और एक अपन बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। मिसिंग पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट, अभी सब समझ में आएगा। ये थोड़ा सा ना बियर विद मी, थोड़ा सा अपने भी पता है बोरिंग हो जा रहा है, पर क्या कर सकते हैं यार। देखो मिसिंग पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट दो तरह का है। तो मिसिंग पॉइंट क्या है ना, मिसिंग पॉइंट देखो दोनों शब्द ही बता रहे हैं क्या होता है। जैसे अगर ग्राफ ऐसा है, मिसिंग पॉइंट में ना कहाँ लिखूं, यही लिख देता हूं, ये ऐसा, ये a है, ये फंक्शन है, और ये है वैल्यू 5। तो अगर अपन देखेंगे a के जस्ट आगे, a के जस्ट आगे वैल्यू है 5, ऑलमोस्ट 5 ही है बच्चों। a के जस्ट पीछे भी ऑलमोस्ट 5 ही है लिमिट, पर एफ ऑफ ए तो डोमेन में नहीं है ना यार, डोमेन कुछ समझ नहीं रहा है। हिमेश समझाता हूँ यार मैं ना, एक सेकेंड। हिमेश देख यार, डिसकंटिन्यूटी दो तरह की होती है, रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल। मतलब कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है ना, तो दो तरह की डिसकंटिन्यूटी अपन बोलते हैं। एक तो हटाई जा सके ऐसी डिसकंटिन्यूटी, और एक हटाई ही ना जा सके, जिसके बारे में कुछ ना किया जा सके, ऐसी डिसकंटिन्यूटी। तो अब यार जो हटाई जा सकती है, रिमूवेबल है, वो मिसिंग पॉइंट है। जैसे मैं देख तेरे को एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर एक फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, अगर एक फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, तो अगर मैं बोलूंगा कि ये x बराबर 2 है, x बराबर 2 पे तू बता हिमेश फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? हिमेश माली, डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस क्यों बोला तूने? डिसकंटिन्यूअस क्यों बोला? कंटिन्यूअस तो फील्ड सर्कल नहीं है, मतलब। हाँ बिल्कुल सही बात, क्योंकि उसका ग्राफ बनाने के लिए मेरे को पेन उठाना पड़ रहा है, ठीक है क्या? हाँ उसका ग्राफ एक फ्लो में नहीं बना पा रहा हूँ, तो ये डिसकंटिन्यूअस तो है फंक्शन। तो अपन बोलते हैं 2 पे डिसकंटिन्यूटी है, पर कैसी डिसकंटिन्यूटी है? बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ऐसी डिसकंटिन्यूटी जो रिमूव की जा सके। क्यों रिमूव की जा सकती है इस कंटिन्यूटी को? पता है कैसे रिमूव की जा सकती है? सिंपल, फंक्शन को अलग तरह से डिफाइन कर दो। बोल दो कि एफ ऑफ 2 बराबर 4। अगर मैं फंक्शन में एक चीज ऐड कर दूं, फंक्शन में ऊपर से मसाला डाल दूं, खुराक डाल दूं कि एफ ऑफ 2 को 4 डिफाइन कर दो, तो ये गोला भर जाएगा ना यार, समझ रहा है तू? हाँ। और फिर ये ग्राफ कैसा बन जाएगा? फिर ये ग्राफ फर्स्ट क्लास एक सिंपल स्ट्रेट लाइन, मतलब सॉरी ऐसे ही एक लाइन बन जाएगी जिसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, समझ रहा है ना? तो माना डिसकंटिन्यूटी है, पर हटाई जाने वाली डिसकंटिन्यूटी है। कैसे हटाई जा सकती है? 2 पे पॉइंट को डिफाइन करके,
एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या लिख देते हैं अपन, 4 लिख देते हैं। तो ये डिसकंटिन्यूटी हट सकती है या नहीं हट सकती है? हट सकती है। समझ रहा है ना? एक और अभी धीरे धीरे और समझ में आएगा यार। एक और होती है आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट में क्या होता है ना, आइसोलेटेड पॉइंट में क्या होता है ना, जैसे मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ। आइसोलेटेड पॉइंट में क्या होता है, ये एक ग्राफ है, यहाँ पे फंक्शन नहीं है और ये है यहाँ पे, इसका इस वैल्यू का नाम है 2 और इस वैल्यू का नाम है 4। ये है x बराबर 1। अच्छा एक मेरे को बताओ एफ ऑफ 1 माइनस कितना है? एफ ऑफ 1 माइनस, माइक बंद कर दो प्लीज सारे लोग। एफ ऑफ 1 माइनस कितना है यार? 4 है। एफ ऑफ 1 प्लस कितना है? वो भी 4 है। पर एफ ऑफ 1 कितना है? एफ ऑफ 1 कितना है बच्चों? 2 है। 2 तो यार ये भी डिसकंटिन्यूअस तो है, पर ये भी यार एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा आइसोलेशन में घूम रहा है। ये अपने थोड़ा सा इसको पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो ये थोड़ा सा अलग घूम रहा है, ये थोड़ा सा अलग घूम रहा है, आइसोलेशन में घूम रहा है। तो अगर अपन कह दें कि एफ ऑफ 1 को 2 से हटा के अपन 4 पे डिफाइन कर दें, तो इस डिसकंटिन्यूटी को भी तो हटाया जा सकता है ना यार। मतलब रिमूव तो कर सकते हैं ना, थोड़ी सी एक पॉइंट की मेहनत करनी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। बस अपने को कह देना है कि नहीं एफ ऑफ 1 बराबर 2 की नहीं चलेगी, एफ ऑफ 1 पे 4 की चलेगी। जैसे अपन ने बोला ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या भाई माली हिमेश? हिमेश नहीं समझ में आया तेरे को? समझा। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है यार। तो अब अपन बात करते हैं नॉन रिमूवेबल, जिनको रिमूव किया ही ना जा सके। तो अब इसमें क्या होता है ना, नॉन रिमूवेबल में लिख रहा हूँ, नॉन रिमूवेबल में मैं लिख रहा हूँ लिमिट डज नॉट मैं अगले पेज पे लिखता हूँ नॉन रिमूवेबल को। ये आप इतना नोट्स बना लो प्लीज यार, नोट्स बना लो। नॉन रिमूवेबल के नीचे जो है मैं लिख दूंगा, इसको आप लिख लो प्लीज। तो मैंने क्या बोला कि एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड, एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड, वो केस कौन सा हो गया? मिसिंग पॉइंट वाला हो गया। एफ ऑफ ए जिसमें डिफाइंड नहीं था वो केस हो गया मिसिंग पॉइंट वाला, और ये हो गया मिसिंग पॉइंट वाला। और इधर नॉट इक्वल टू एफ ए, लिमिट तो एग्जिस्ट कर दी थी पर एफ ए के बराबर नहीं थी, वो हो गया ये वाला केस। सबने सर मतलब हमने उस पॉइंट को रीडिफाइन किया क्या? हाँ यार अथर्व शिंदे, इसी तरह से अपन बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहा है कि नहीं रीडिफाइन किया नहीं है। अगर उस पॉइंट को रीडिफाइन कर दूंगा तो रिमूव हो जाएगी। मैं कर नहीं रहा, पर रिमूवेबल है, डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल है। मतलब ये जो बीमारी है इसका इलाज है, ठीक है ना? समझ रहा है ना अथर्व? हाँ। कुछ भी, हाँ ठीक है ठीक है, इतना छाप लिया होगा। अभी नॉन रिमूवेबल समझ लेते हैं। नॉन रिमूवेबल क्या है यार? तो नॉन रिमूवेबल में अगले पेज पे लिख देता हूँ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या होता है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और ये भी पता है हेंस, इसमें लिख देना। सर तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? नहीं समीक्षा, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे ये डाउट नहीं है, बस आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बच्चों बताओ इसमें कौन सी डिसकंटिन्यूटी। मैं क्वेश्चन ही पूछ के देखता हूँ यार, एक सेकंड ये चीज हटा के मैं क्वेश्चन लाता हूँ पहले, बीच में डाउट क्लियर हो जाए। जैसे मैं क्वेश्चन लाता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है समीक्षा। तो यार अगर मैं आपसे बोलूं ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 2 है, तो आप समीक्षा मेरे को बताओ कि 2 पे एट x बराबर 2 रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है या नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है? रिमूवेबल है सर। रिमूवेबल नहीं यार नॉन रिमूवेबल है। नॉन रिमूवेबल क्यों है? क्योंकि 2 पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। 2 माइनस पे क्या हाल है? 2 माइनस पे वैल्यू है 1 के बराबर, और 2 प्लस पे वैल्यू कितनी है? 2 प्लस पे वैल्यू है 2 के बराबर। समझ में आ रहा है क्या? हाँ पक्का? हाँ। तो बस क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिस फंक्शन हैज, ठीक है क्या? अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है यार, तो बस इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं नॉन रिमूवेबल समझा देता हूँ। नॉन रिमूवेबल में क्या होता है ना, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें क्या होता है ना कि हेंस इट इज, ये तुम भी नोट्स बनाते जाओ यार। वन साइडेड लिमिट किस में आएगी? वन साइडेड लिमिट यार देख सुजल एक बात समझ, अगर
ये सुजल का डाउट अच्छा है, सारे लोग सुन लेना। इसमें बोला वन साइडेड लिमिट किस में आएगी। अब देख सुजल, मैं ये थोड़ा सा मैंने पहले बोला था, फिर से समझ ले। अगर सवाल ऐसा है जीरो पे, तो सुजल माइक ऑन कर और मेरे को बता जीरो पे फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है? कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि वन साइडेड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। पर अगर ऐसा है तो तू खुद कॉमन सेंस से सोच कि इसको रिमूव कर सकता हूं मैं या नहीं कर सकता। तू खुद ही बता मेरे को। कर सकते हैं। कर सकता हूं, क्योंकि जीरो पे अगर मैंने ये डिफाइन कर दिया, मान लिया 2 है, तो अगर मैंने बोल दिया कि हाँ भाई जीरो पे अगर मैंने रीडिफाइन कर दिया फंक्शन को कि जीरो पे 2 है, तो ये डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रॉन वीजली समझ में आया है क्या? हाँ सर। ठीक है यार, बाकी लोग ने भी इसका डाउट समझा क्या भाई? हाँ सर। हाँ। तो बस अब इसको एक बार समझ लो। नॉन रिमूवेबल में ना क्या होता है, नॉन रिमूवेबल में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है श्लोक यार। हेंस इट इज नॉट पॉसिबल, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू redefine function, it is not possible to redefine function, to redefine function in any manner, in please माइक पे डिस्टर्ब ना करो यार, in any manner to make it continuous। पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी तरह से मैं डिफाइन नहीं कर सकता कि ये कंटिन्यूस हो जाए। ठीक है, इसमें भी 3 तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है बच्चों। पहली होती है फाइनाइट, फाइनाइट। दूसरी होती है इनफाइनाइट, और तीसरी होती है ऑसिलेटरी। सर रीडिफाइन के बाद क्या लिखा है आपने? इट इज नॉट पॉसिबल टू रीडिफाइन फंक्शन इन इन एनी मैनर, in any manner to make it continuous, to make it continuous, in any manner to make it continuous। ठीक है क्या? हाँ यार, अब इसको भी अच्छे समझ लो। समीक्षा, ये बात क्लियर है क्या जो मैं लिखवा रहा हूँ यार? हाँ सर। ठीक है। अब फाइनाइट टाइप कैसी होती है? फाइनाइट में भी लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करती है। यार माइक ऑफ कर दो प्लीज, जिनका भी ऑन है। श्रेयांश, तेरे से आवाज आ रही है माइक से यार। देखना ऐसा कुछ हो जाता है। कैसा कुछ हो जाता है कि ये ऐसा फंक्शन है, ये और ये पॉइंट है 1, ये वैल्यू है 4 और ये वैल्यू है मान लो 7। तो मेरे को बताओ एफ ऑफ बलसाने, मेरे को बता एफ ऑफ 1 माइनस कितना है? एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस 1 से जस्ट पहले फंक्शन की वैल्यू कितनी है? बाकी लोग बताओ यार। एफ ऑफ 1 माइनस 4 यार, बिल्कुल 4 है। बिल्कुल सही सर। वो क्या और लिखा है? कहाँ पे यार? 22। इधर सर हम ग्राफ के रिडिफाइन साइड करते में। वक्त, एक सेकंड अजीम का को डाउट है, एक सेकंड बच्चों। सर हम रिडिफाइन करते वक्त फंक्शन का धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकते हैं ना, फिर हम नॉन रिमूवेबल में क्यों नहीं कर सकते हैं? यार देख मैं बताता हूँ, देख प्रेम जी बताता हूँ मैं, अजीम प्रेम जी देख, 1 प्लस में कितना है? 1 प्लस की वैल्यू है 7। तो यार अभी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो यार अजीम मैं किसी भी तरह से इसको, तू कितना क्या रिडिफाइन करेगा? यहाँ पे तो फंक्शन को ही मेरे को इसको पकड़ के, मुंडी पकड़ के नीचे लाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं, पूरे फंक्शन का ही नेचर चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं मैं कोई धर्म भ्रष्ट कर रहा हूँ, उस वाले केस में बस एक पॉइंट के साथ मैं छेड़छाड़ कर रहा था। एक पॉइंट को जैसे ही मैंने कुछ वैल्यू डिफाइन कर दी या कुछ वैल्यू चेंज कर दी तो कंटिन्यूअस बन जा रहा था। कोई धर्म में कोई फंक्शन का भ्रष्ट नहीं कर रहा था, बस एक पॉइंट के साथ छेड़छाड़ करते ही वो कंटिन्यूअस हो जा रहा था। पर इसमें क्या हो जा रहा है, फिर हम नॉन रिमूवेबल में क्यों नहीं कर सकते? इसमें अब तू कैसे फंक्शन कैसे चेंज करेगा? पूरा इसको पकड़ के नीचे लाने के लिए तो पूरे फंक्शन का नेचर सब कुछ बदल जाएगा ना, समझ रहे हैं प्रेम जी? हाँ सर समझ रहा हूँ सर।
तो अभी इसमें इस चीज को बोलते हैं, ये जो है ना इसको जंप बोलते हैं। तो कोई बोले कि इस फंक्शन का जंप क्या है, तो जंप बोल देंगे। जंप इस तरह से डिफाइन होता है, जंप पॉइंट चेंज करने से फंक्शन चेंज होगा। हाँ यार फंक्शन तो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, पर देख यार उस बीमारी को तो सुधार सकते हैं ना। फंक्शन चेंज हो गया मैं मानता हूँ, पर उस फंक्शन में डिफेक्ट है, डिफेक्ट को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर वो सुधारने वाला डिफेक्ट है ना। डिफेक्ट सुधार देंगे तो ऑब्वियसली वो चेंज तो हो ही जाएगा, पर सुधार तो सकते हैं ना, ये पॉइंट है। ठीक है क्या बुरड़? हाँ सर। फंक्शन तो चेंज हो जाएगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है, पर हाँ रिमूवेबल बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी को। अब यार इसको बोलते हैं जंप, LHL माइनस RHL। इसको इतना जंप आ गया है फंक्शन में, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस राइट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं जंप। तो कोई भी कभी भी सवाल आ सकता है फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में जंप कितना है। जैसे कि मैं सवाल से बताता हूँ, एक सेकंड रुकना, भी छापना मत। जैसे किसका एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, सिग्नम फंक्शन। सिंगम फंक्शन को लाता हूं मैं पिक्चर में। सिंगम फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, ये होता है 0 पे ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। ओम कदम सुन पा रहा है क्या? हाँ बोलो सर। 0 पे तू बता किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल या नॉन रिमूवेबल? नॉन रिमूवेबल है ना। नॉन रिमूवेबल में फाइनाइट टाइप या इनफाइनाइट टाइप? फाइनाइट टाइप है ना। फाइनाइट टाइप, बिल्कुल सही जवाब। तो जंप कितना है भाई, जंप कितना है अगर फाइनाइट टाइप है? दो का जंप है। ये बात सबको समझ में आई क्या? तो इस क्वेश्चन के लिए सवाल आएगा कि x इज इक्वल टू 0 पे किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है और इस फंक्शन का जंप कितना है। जंप मतलब समझ में आया क्या यार? हाँ समझा सर। हाँ सर ऐसे, एक सेकंड, प्रतीक का कोई डाउट है सर? ऐसे नहीं कर सकते क्या कि ग्रेटर देन 1 के लिए अलग फंक्शन डिफाइन किया जो इज इक्वल? नहीं यार, फिर तो देख यार, पता है क्या हो गया प्रतीक, फिर तो पूरे तूने फंक्शन की काया ही पलट दी यार, वो एकदम ठीक तरीका नहीं है। रिमूवेबल में क्या हो रहा था ना, बस एक पॉइंट पे तू छेड़छाड़ कर रहा था, ये तो तूने फंक्शन ही बदल दिया यार। सर फाइनाइट कैसे है? हाँ समीक्षा बताता हूँ फाइनाइट कैसे है ना। फाइनाइट इस तरह से है कि यार ये जो RHL और LHL के बीच में डिफरेंस फाइनाइट है, के बीच में अंतर जो है वो फाइनाइट है। अभी इनफाइनाइट डिफाइन करूंगा ना समीक्षा, तो अपने आप आपको फाइनाइट समझ में आ जाएगा। ठीक है क्या सर? हाँ हमने वो 7 मतलब 1+ का जो पॉइंट है उसको नीचे लाया, तो उसको नीचे लाया तो, अरे वो एक पॉइंट नीचे लाएगा तो हाँ। यार बस फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, और उसको भी नीचे कैसे लाएगा भाई बता? दुनिया में 1+ क्या होता है? 61, मेरे को बता, व्हाट इज 1+? तू जानता है क्या 1+? नहीं। तू बोल रहा है थोड़ी सी लाइन खींच के नीचे ले आओ उस तरह। अबे थोड़ी सी लाइन क्या होती है, समझ रहा है ना? मतलब एक पॉइंट ही हो गया ना वो 1+ का? नहीं मतलब नहीं 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 1+ दुनिया में किसी ने नहीं देखा है ना यार, ना तूने ना मैंने। मेरे को नहीं पता 1+ रैशनल है इररेशनल है, कुछ नहीं पता मेरे को 1+ के बारे में। बस मेरे को पता है 1+1 का पड़ोसी है, बस इतना जानता हूँ मैं। ठीक है क्या? फिर इनफाइनाइट में लिखना एटलीस्ट वन ऑफ LHL और RHL approaches infinity एटलीस्ट वन ऑफ 1+ मैंने देखा है सर 1+ मैंने देखा है सर। ठीक है भाई, तो तेरे को वरदान है भाई, हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हम लोग ने नहीं देखा है। ये कौन है भाई? विश्वास सर फैन भाई, तू कौन है? हु आर यू? कुछ देर पहले वो SY सर का फैन। ठीक है भाई, तो फिर ये 1+ देख सकता है। बहुत ही गंदा जोक था वैसे, 1+ देखा है उसने। ठीक है, तो ये समझ में आया ना, एटलीस्ट वन ऑफ LHL और RHL अप्रोचेस इन्फिनिटी। ये तो तुमको समझाने की जरूरत भी नहीं है, इसका तो मैं सीधा एग्जांपल बता देता हूँ। ये लो भाई, सीधा एग्जांपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 एग्जैक्ट 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है? ओम क्या सर? कंटिन्यूअस। 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस है ना। डिसकंटिन्यूअस है, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि यार लिमिट जो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। कंटिन्यूटी। हाँ, जैसी कोई चीज इन्फिनिटी आ गई ना, उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना वो कंटिन्यूअस है। तो अब कोई पूछे कि 1 पे कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, तो तू क्या बोलेगा, फाइनाइट या इनफाइनाइट टाइप की? इनफाइनाइट टाइप की। समझ में आ रहा है क्या? 1 पे इनफाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। समीक्षा, आपको ये बात क्लियर है क्या? फाइनाइट इनफाइनाइट कैसे जज करोगे? हाँ सर। ठीक है, और एक आखिरी होता है ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी भी समझ लो यार।
ऑसिलेटरी क्या होता है ना, सर इन्फिनिटी में हाँ भाई, इन्फिनिटी में आरएचएल का अगर इन्फिनिटी होगा तो तभी भी वो इनफाइनाइट कहलाया जाएगा। कौन है यार, बलसाने है क्या? हाँ भाई, कुछ भी इन्फिनिटी आ गया ना, कुछ भी इन्फिनिटी आ गया तो उसको डिसकंटिन्यूअस तो बोलेंगे ही, और इनफाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे, ठीक है क्या? ओके ठीक है यार। और ये तुम अभी मॉड्यूल करोगे ना तो बहुत सारे एग्जांपल, सर 1/sin1x ऑसिलेटरी है ना सर, क्या बात है भाई, तू तो फोड़ रहा है यार। तेरा नाम तो बता दे भाई, विश्वास सर फैन। नाम नहीं बताएगा मेरे को नहीं लगता, ठीक है जाने दो। ऑसिलेटरी, तो ऑसिलेटरी क्या हो जाएगा इसमें, इसमें लिख देना, हियर लिमिट ऑसिलेट्स बिटवीन टू फाइनाइट वैल्यूज, हियर लिमिट ऑसिलेट्स बिटवीन टू फाइनाइट वैल्यूज, हियर लिमिट ऑसिलेट्स बिटवीन टू फाइनाइट वैल्यूज। एग्जांपल लेके दिखा देता हूं मैं, क्या हो जाएगा, fx बराबर sin 1/x। अगर ये एक फंक्शन है तो कोई मेरे को बोलेगा जीरो पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, थोड़ा मैं जीरो पे डिफाइन भी कर देता हूं, अभी तो जीरो डोमेन में ही नहीं था, x नॉट इक्वल टू जीरो। ये एग्जांपल भी बच्चों लिख लेना उसी के नीचे, जीरो। हाँ, तो अब मैं देखूंगा कि जीरो पे है फंक्शन की वैल्यू जीरो, पर अगर मैं बोलूंगा जीरो प्लस पे हो जाएगा साइन इन्फिनिटी, और जीरो माइनस पे हो जाएगा साइन माइनस इन्फिनिटी। ना मुझे इसके बारे में पता है ना मुझे इसके बारे में पता है, तो पता है मुझे फंक्शन में ये पता है मुझे कि डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं साइन इन्फिनिटी क्या होता है, और किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, ऑसिलेटरी, क्योंकि साइन इन्फिनिटी -1 से 1 के बीच में झूलता रहता है। समझ में आ रहा है क्या? ये ऑसिलेटरी का एग्जांपल लिख लेना तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऑसिलेटरी का एग्जांपल लिख देना, ऑसिलेटरी का एग्जांपल। ठीक है यार, इतना क्लियर है क्या यार? सर एक डाउट था। हाँ बोल। हाँ सर, एक डाउट था सर, अगर समझो दो लिमिट से, मतलब दो वैल्यूज के अंदर पूरा फंक्शन उसके अंदर आएगा क्या, मतलब दो इनफिनिट वैल्यूज के अंदर ही पूरा फंक्शन आएगा, मैं समझा नहीं, या फिर सिर्फ लिमिट? दो लिमिट्स है ना, तो उन दो इनफाइनाइट वैल्यूज के अंदर ही पूरा फंक्शन आएगा क्या, ये डाउट है, पूरा फंक्शन। यार अब देख, ये फंक्शन का ग्राफ किसने देखा है? किसी को नहीं पता ना जीरो के आगे क्या है साइन एक्स में, तो अब मेरे को नहीं पता किस, हाँ माना कि यार -1 से 1 के बीच में ही आएगा फंक्शन, उसके बीच में ही आएगा, पर देखा नहीं है ना मैंने। ठीक है यार ये किसने कुछ डाउट पूछा यार, एक सेकंड सर, इसमें जम की बात नहीं यार, जम की बात तब करते हैं ना जब मेरे को पता हो राइट हैंड लिमिट एग्जैक्टली कितनी है और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जैक्टली कितनी है, तब जम की बात करते हैं। इसमें मुझे पता ही नहीं है यार आरएचएल कितनी है, मेरे को पता ही नहीं आरएचएल कितनी है, एलएचएल भी मुझे नहीं पता कितनी है, जम की बात में कैसे रहो, समझ रहा है क्या? ठीक है यार, तो इतना अपन बस करते हैं फिर।